हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्म 1 एग्ज़ाम हमारा अब ख़त्म हो चुका है। अब हम आ गए हैं टर्म 2 पर। आज हम टर्म 2 के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। दो चैप्टर आ रहा है, पहला इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के 3 पार्ट वीडियो अपलोड होगा इस वीडियो पर। पहला पार्ट अभी हम कर देंगे आज कर देंगे, और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बाद में आएगा। इसको मैं पढ़ाऊँगा। मेरा नाम है रणधीर प्रताप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 1, इलेक्ट्रिसिटी। आइए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है यानी कि रेस्ट, जो कि मतलब इंसुलेटर में काम होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है जो मोशन में होता है, जो कि हम जो हमारा ये मोशन वाला हमारा टॉपिक है, बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से आप क्या समझते हैं? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मेटल। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है लाइक मेटल। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की पावर माइनस होती है और प्रोटॉन की पावर प्लस होती है। अब एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट होती है कूलम। यहाँ पे लिखा है, देखिए, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स वैसे मिल जाएंगे। आपको नोट्स इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मैसेज करना पड़ेगा, सेंड मी द नोट्स, आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट है team.influencer.0003, थंबनेल पे लगा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब आप देख लीजिए। जैसे लाइक चार्जेस का मतलब है दोनों जगह सेम चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये दूर भागेगा। आप मतलब कि नॉर्थ और नॉर्थ जब रहेगा तो वो दूर भागेगा। नॉर्थ और नॉर्थ है जब वो तो दूर भागेगा। और जब एक प्लस, एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों अट्रैक्ट होगा। मतलब जैसे कि आप मैग्नेट में बचपन में खेलते होंगे। अब चार्ज का एक फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई होता है 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया रहता है और 1 इलेक्ट्रॉन आपकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब 1 कूलम क्या होता है? ये सीबीएसई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर से ज़रूर आता है। अब चलिए देखते हैं 1 कूलम क्या होता है। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। इलेक्ट्रिक करंट, अब दूसरा टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं वो हम आपको बता देते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये हो गया। यहाँ पे रे ऑफ लगा लीजिएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। रेट फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, ये एक नंबर का सवाल 100% आएगा, फुल गारंटीड है। इट इज़ रिप्रेजेंट बाई, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट के एसआई यूनिट जो है वो की है एम्पियर। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू यानी चार्ज, टी यानी टाइम, और आई यानी तो आप सभी देख रहे हैं अभी यहाँ पे, ये देखिए करंट है। ठीक, अब चलिए, अब जैसा कि हम आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ कुछ बता देते हैं करंट की। चार्ज की स्मॉल क्वांटिटी है, पहला तो है मिली एम्पियर और दूसरा है माइक्रो एम्पियर। मिली जब भी लगे उसकी पावर 10⁻³ रहेगी, और माइक्रो जब लिखा रहे तो वहाँ पे 10⁶ लगेगी। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब न्यूमेरिकल में आपको बहुत काम आएगा। एमीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को मेजर करने में काम आता है। एमीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर करंट। ये भी एमीमीटर का डिफिनेशन पूछ लेता है एग्जाम में। अब तो डिस्क्रिप्टिव आएगा तो पूछेगा तो वहीं। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज क्या होता है वो आपको हम अभी बता देंगे। सीरीज और पैरेलल, ये आपको हम टर्म पार्ट 2 में ये आएगा टॉपिक, तब उसमें आपको बताएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसा कि आप सब जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट में होगी, मतलब ऐसे होगी।
ठीक। और 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर में 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड रहता है। ठीक, ये कहाँ से निकला, ये जैसा कि आप सब जानते हैं ये इस फॉर्मूला से निकला। आई इज इक्वल टू होता है, रुक गया मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ। आई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। अब Q की एसआई यूनिट है होती है कूलम और इसकी होती है सेकेंड। तो और आई यानी एम्पियर, तो A इज इक्वल टू, ये दूसरी फ्लाइट को ए एक मिनट अभी थोड़ा दिक्कत आ रही है। ए यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ पे, ए यहाँ पे पड़ा था, ए इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। ठीक, यही चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, हमारा दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस अब हम देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि आप यहाँ पे राधा है और यहाँ पे राधिका है, ये इधर से इधर राधा राधिका के यहाँ जाती है क्या, एक बाल्टी लेकर, तो यहाँ पे जो काम करती है वही काम को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसा कि मैं दूसरा नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे है राम और यहाँ पे है श्याम। ठीक, ये और यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे जो काम होता है वो, यहाँ पे जो काम होता है, जैसे ये काम कर रहा है, मतलब कोई चल के गया तो ये काम हो गया, इसी काम को ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ये। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लिखिए, इस वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इनिशियल से लेके फाइनल तक जो काम होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, 5 यूनिट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। भी से डिनोट करते हैं 5 यूनिट, उसकी होती है वोल्ट। ठीक, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। W होता है वर्क डन, Q होता है चार्ज, यहाँ पे लिखा है 1 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर वो आ गया। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पे आ गया उड़ते उड़ते, ये इसी फॉर्मूला पे आता है, आप भी बना सकते हैं अच्छे से। आप एक दो बार देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। अब Q की एसआई यूनिट क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस तो V से ही होता है, तो V ही लिखेंगे, इज इक्वल टू J अपॉन C। J फॉर जूल, वर्क डन की एसआई यूनिट है जूल, और कुल चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। अब 1 वोल्ट का डिफिनेशन चलिए देख लीजिए। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, when a 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another point। ये सवाल आता ही आता है, 1 वोल्ट हो गया, 1 एम्पियर हो गया, 1 कूलम हो गया, ये सवाल आते ही आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। अब वोल्ट मीटर, उसमें एमी मीटर था, इसमें वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में काम आता है। ठीक, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, वो हमेशा एमी मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। पुराना हम थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। एमी मीटर करंट को मेजर करने पे काम आता है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। एमी मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है हमेशा, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर पैरेलल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम को हम स्कीमेटिक डायग्राम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि सेल आ गया, पहला सेल आ गया, फिर दूसरा बैटरी आ गया, और अभी बहुत एग्जांपल आएंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड पे रखे हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अब सेल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कैथोड एंड एनोड। बैटरी तो सब बता देते हैं, लेकिन सेल नहीं बता पाते। एक बार हमसे जब मैं बोर्ड में एग्जाम में था, तब हमसे भी पूछा गया, तब मैं भी नहीं बता पाया था, तो सर ने मुझे बताया कि ये नहीं, वो होता है 2 इलेक्ट्रॉड का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कैथोड होता है पहला इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है एनोड। कैथोड यानी पॉजिटिव और एनोड यानी निगेटिव, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैथोड होता है हमेशा पॉजिटिव, एनोड होता है निगेटिव। ठीक, अब आते हैं बैटरी पे। बैटरी किसे कहते हैं, अब एक या दो या दो से ज़्यादा सेल मिला देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी। यही इंग्लिश में लिखा है, व्हेन 2 or more cell is connected in series is known as बैटरी।
अब आ गया कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर किसे कहते हैं? सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन इवली पास आर नोन एज कंडक्टर। सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन इवली पास आर नोन एज कंडक्टर। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज चार्ज इजली पास हो जाए, आराम से पास हो जाए, उसी को हम कहते हैं कंडक्टर। जैसे कि होता है कॉपर वायर, जो आपके घरों में वायरिंग हुई रहती है वो, ठीक। और इंसुलेटर किसे कहते हैं? जहाँ पे चार्ज इजली पास नहीं होती। कंडक्टर में चार्ज इजली पास हो जाती है और इंसुलेटर में चार्ज इजली पास नहीं होती। सब्सटेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जाम्पल है, पहला तो होता है वुड, लकड़ी। लकड़ी में देखिए करंट जल्दी पास नहीं होता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। इलेक्ट्रिक सेल आप देख ही रहे हैं। बैटरी देखिए, दो या सेल जैसे ही दो तीन जुड़ा हुआ है। स्विच ओपन है तो डॉट नहीं लगा है, स्विच क्लोज है तो डॉट लगा। वायर ऐसे जुड़ता है, मतलब ये जैसे बना हुआ है परपेंडिकुलर जैसा। और वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग आप रिसेंबल। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो आप देखे ही होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन पे एक सवाल, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप वो कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। जो कांच वाला बल्ब आता है उसमें जो ये फिलामेंट लगा रहता है, वो फिलामेंट किस चीज़ का होता है? ठीक, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन पे आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक। रेजिस्टेंस, जैसे ये अभी आएगा रेजिस्टेंस, बहुत बार पूछा जाता है। ये रेजिस्टेंस मैन है, आप ये अभी हर जगह देखेंगे, ये आप देखे भी होंगे। अगर आपको याद ना रहा है, चलिए मैं आपको दिखा दूंगा। ये आ गया एमीमीटर, देखिए ये एमीमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर क्या आता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है यूज फॉर डिटेक्टिविटी फेबल इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जो वोल्टेज को डिटेक्ट करता है। वो जैसे यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे बस इतना ही अंतर रहता है और कुछ नहीं, ठीक। वो बड़े बड़े मशीन, वो समरसेबल में भी आता होगा, उसमें वोल्टामीटर यूज होता है, ठीक। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा आखिरी टॉपिक है इस पार्ट का, ओम्स लॉ, ठीक। ओम्स लॉ क्या होता है वो आप देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डोनेट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल ये है, इज इक्वल टू करंट आई। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड ओम्स लॉ। दो कंडीशन होती है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक। इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। V इज प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट आया है R नाम का। ये R क्या है? रेजिस्टेंस। आपको पता होगा अगर आपने दोबारा पढ़ा होगा तो, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे देख लीजिए। R से होता है रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन R इज कांस्टेंट, यहाँ पे when R is constant resistance, where R is constant and resistance, V is equal to, ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, V is equal to I A R, V is equal to I R। V हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया हमारा करंट, और R हो गया हमारा रेजिस्टेंस। R रेजिस्टेंस भी है और कांस्टेंट भी है, जो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जब भी याद रखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा एक कांस्टेंट ना, एक कांस्टेंट तो आएगा ही, ठीक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इरेज में कर देता हूँ, भर गया है। हाँ, अब फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू आई आर। अब इससे बनेगा I निकालने के लिए V अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और R रेजिस्टेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। इसमें भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल मस्ट है, आप न्यूमेरिकल जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको न्यूमेरिकल की ट्रिक्स बता दूंगा, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है, पहले आप खुद से ट्राई करिएगा, और बाकी तो हम लोग हैं ही आपकी मदद के लिए। चलिए, टर्म वन आपका जैसा भी गया हो, टर्म वन में हम लोग आपके साथ थे नहीं, आखिरी में हम लोग आए ही हैं, लेकिन टर्म टू आपका बेकार नहीं जाने देंगे। चलिए, अब हम ये VI ग्राफ देख लीजिए। VI ग्राफ क्या होता है? अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप एक बार लाइक का बटन जरूर बता दें, ताकि हम लोग उसे VI ग्राफ, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन, यही स्ट्रेट लाइन का सारा कमाल है VI ग्राफ, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन मैं आपको मोटा सा बना के दिखा देता हूँ। VI ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है। द ग्राफ V एंड I, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और I यानी करंट।
जो वी एंड इफ ए स्ट्रेट लाइन और इफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से जब ये स्ट्रेट लाइन पास होता है तो यही होता है v इज इक्वल टू आर आई रिप्रेजेंट, यही रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन पास किया, v इज इक्वल टू आर आई रिप्रेजेंट कर दिया। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आप इतना बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। वी आई द ग्राफ v एंड i इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the origin. This is due to the reason of v is equal to ri represent the equation of straight line। ठीक। और जहाँ पे अगर आपको कुछ भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप उसको देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुकिए मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इंस्टाग्राम अकाउंट है हमारा team.influencer.3। हमारे थंबनेल में भी लिखा है, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब वहाँ पे आप बस लिखना है सेंड मी द नोट्स, आई विल सेंड द नोट्स। ओके, चलिए फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अभी हमारा वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। चलिए अब थैंक यू सो मच।